नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ श्वेता सिंह हैं और आप देख रहे हैं कि हम कहां पर हैं। हम हैं लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान, क्योंकि आज की कहानी श्वेता थोड़ी सी ट्रैजिक है। 12वें वर्ल्ड कप की कहानी है और इंग्लैंड में ये 5वीं बार वर्ल्ड कप हो रहा था। विक्रांत, 5वीं बार वर्ल्ड कप हो रहा था। हिंदुस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी दावेदार थी। भले ही ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा था, लेकिन दावेदार नंबर 1 भारत की टीम थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि होस्ट इंग्लैंड नंबर 2 है, बाकी टीमें बाद में आएंगी। भारत की टीम इंग्लैंड पहुंची थी और भारत का एडवांटेज ये था कि 1 साल पहले वो इंग्लैंड का दौरा करके आए थे, जहां पर टेस्ट मैचेस हुए, T20s हुए, वनडे हुए। और भारत की टीम अगर आप 2015 से लेकर 19 के अंतराल में देखें, वनडे क्रिकेट में वाकई दुनिया में सबसे अच्छी टीम थी। क्या चेज करते थे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी 2017 में हम यहीं पर खेले थे और भारत ने कुलचा की जोड़ी को अपनाया था। कुलदीप और चहल, विराट कोहली कप्तान थे। विराट कोहली उस वक्त दुनिया में आग भी लगा रहे थे। उसके अलावा जो भारत का 1-2-3 था, यानी कि रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, उस जैसा कोई नहीं था। साथ ही साथ ये साफ था कि MS धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप भी होगा। तो कैप्टन कूल से कैप्टन सुपर हॉट की तरफ कैप्टनसी जा चुकी थी और लेकिन बड़ी बात यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी भी उस टीम में थे। हालांकि बहुत सारा जो संतुलन के हिसाब से हम बात करें तो टीम में बहुत कुछ बदल चुका था। अब जब कप्तानी की बात होती थी, चर्चा होती थी, तो ये तय होता था कि विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, जो आज भी कुछ हम कहें कि वो एक राइवलरी एक तरह से रहती है कम से कम सबके फैंस के मन में। लेकिन टीम चुनी गई थी, हाँ। तो सबसे बड़ी तो मतलब उस दिन सबको चौंका दिया गया था कि एन मौके पर ऋषभ पंत को ड्रॉप करके दिनेश कार्तिक को टीम में डाल दिया गया। और भारत की नंबर 4 की जो समस्या है वो तब से चलती आ रही है। अंबाती रायडू को एन मौके पर ड्रॉप किया गया और विजय शंकर को टीम में लिया गया, ये कहकर कि इनके लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी लंबी बाजुएं, छक्के भी बड़े लंबे लंबे मारेंगे। लेकिन जो हुआ इस वर्ल्ड कप में वो मीठा भी था, लेकिन बाद में इतनी खटास छोड़ गया कि भारतीय क्रिकेट उसके बाद से रिकवर ही नहीं हो पाई। और 2019 की कहानी हम सुना रहे हैं आपको, इसीलिए कहने के लिए तो बस पिछला वर्ल्ड कप है, लेकिन 2019 में भारत में इतनी सारी चीजें हुई थी कि मुमकिन है 1-2 मैचेस के बारे में जब आप सुने तो आपको याद आए कि अरे ये भी तो हुआ था। उस साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया था और अनगिनत चीजें उस साल हुई थी खबरों के लिहाज से। और यहाँ पर हिंदुस्तान में मोदी 2.0 सरकार उनकी शपथ ले रही थी और भारत की टीम उड़ान भर चुकी थी इंग्लैंड। इसी मैदान पर लॉर्ड्स में आपको याद होगा आज तक का सालाना क्रिकेट कॉन्क्लेव सलाम क्रिकेट, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी आए, विव रिचर्ड्स भी आए, गावस्कर आए, बहुत बड़े बड़े नाम आए और सबने कहा कि भारत से बच के रहना है। अच्छा, भारत का जो पहला मुकाबला था श्वेता, वो बड़ी मजबूत टीम के साथ था, साउथ अफ्रीका के साथ था। लंदन से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव साउथहैम्पटन और भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम के पास बैलेंस भी था, उनके पास बैटिंग भी थी, लेकिन पहले ही दिन उनकी बैटिंग फुस हो गई। क्यों? क्योंकि भारत की जो कुलचा की जोड़ी थी, कुलदीप और चहल, उसके सामने एक ऐसे विकेट पे जो स्लगिश थी, गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा था। पहले तो चहल ने 4 विकेटें निकाल दी, उधर से कुलदीप ने भी 1 विकेट लिया और साउथ अफ्रीका ने महज 227 रन बस। तो पहले बैटिंग का मौका जरूर उन्हें मिला, एक टारगेट अच्छा सेट कर देते तो शायद भारतीय टीम थोड़ा दबाव भी महसूस करती, लेकिन 227 भारत की वैसी बैटिंग लाइनअप के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा खास करके इस वर्ल्ड कप में ऐसे धाकड़ फॉर्म में थे कि जब वर्ल्ड कप जब तक अंत होता है, जब तक हम कहानी अपनी अंत करेंगे, तब तक वो रिकॉर्ड बना चुके रनों के अंबार खड़ा करने का। इस मैच में भी रोहित शर्मा का शानदार शतक से आगाज किया उन्होंने। हालांकि शिखर धवन जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली ने भी स्ट्रगल किया और बीच में ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले पर आ नहीं रहा, लेकिन नीचे आके धोनी ने रन बना दिए, हार्दिक पांड्या ने रन बना दिए और भारत को पहले ही मुकाबले में जबरदस्त जीत मिली। और यहां से भारत का अगला मुकाबला एक और बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो मुकाबला था ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर श्वेता बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ अपना वो जो बैन लगा था उनका सैंड पेपर गेट का, वो झेल कर आ रहे थे, उन दोनों पर भी दबाव था। लेकिन भारत चूंकि साउथ अफ्रीका को हरा चुका था, तो भारत बुलंद हौसले के साथ आया। तो पहले मैच में रोहित ने बनाया 100, इस मैच में गब्बर शिखर धवन ने जबरदस्त 100 बनाया और भारत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 300 से ज्यादा रन भी बना दिए। और विक्रांत 300 ही नहीं 352 रन भारत ने बना दिए थे, क्योंकि भारत के जो बल्लेबाज हैं अपने रुतबे के हिसाब से खेल रहे थे। शिखर धवन 117 रन उन्होंने बनाए, विराट कोहली 80 पार गए,
रोहित शर्मा, उनका भी 50 रन यहां पर हो गया और कुल मिलाकर जब इतने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन 316 पे उनकी जो मुहिम थी वो आकर रुक गई। भारत जीत गया, दोनों मैच जीत गया, साउथ अफ्रीका हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका इस दिन भारत को लगा। शिखर धवन के हाथ पर गेंद लगा था और उस वक्त उससे अगले दिन ये खबर आई कि उनको उंगलियों में फ्रैक्चर है। फिर ये कहा गया शायद वो हेयर लाइन है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इतना सीरियस था कि श्वेता इसके बाद वो इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं खेल पाए। हालांकि टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, टीम के साथ 2 मैच उन्होंने ट्रैवल किए, लेकिन जब अफगानिस्तान का मैच था, चौथा मैच, 5वां मैच, उस वक्त उनको वापस भेज दिया गया और ऋषभ पंत को यहां से रिप्लेसमेंट के तौर पर भेजा गया। तो ये मैच तो भारत जीत गया। एंड द मोमेंट आप ऑस्ट्रेलिया हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका हरा चुके हैं, तो दुनिया जानती है कि भाई इस भारतीय टीम से टक्कर लेना आसान नहीं है। अगला मुकाबला था भारत का न्यूजीलैंड के साथ। ये मुकाबला खेला जाना था नॉटिंघम में और मुझे याद है कि इस मैच से पहले बरसात बड़ी हो रही थी और सुबह लोग जो थे वो ये जानना चाहते थे कि मैच होगा नहीं होगा। बरसात हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है और अंत में ये मैच अबैंडन कर दिया गया क्योंकि एक भी गेंद इस मुकाबले में फेंकी नहीं गई। तो इंग्लैंड में भले ही फैसिलिटीज अच्छी रहती हैं, लेकिन वहां पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना तो संभव होता है, लेकिन मौसम कितनी कितनी देर में कैसा कैसा रहेगा उसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता और वही नॉटिंघम में हो भी रहा था। अच्छा, भारत के पॉइंट स्प्लिट हो गए। अब इससे तो भारत को एक तरह से फायदा ही हो गया ना, क्योंकि तब तक आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड भारत की बोगी टीम थी। तो चलो लीग मैच खत्म हो गया जी, आधे आधे पॉइंट्स हो गए। अब भारत का महामुकाबला किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और भारत की टीम जब नॉटिंघम से निकली, मैनचेस्टर की जो ड्राइव थी महज 50 मिनट की, लेकिन उन 50 मिनट में श्वेता, खिलाड़ी इस बात को समझ गए थे कि पाकिस्तान की टीम आ रही है। पाकिस्तान की टीम में ट्रांजिशन का दौर भी शुरू हो चुका था, उनके पुराने मैच विनर्स भी थे, लोग ये जानते थे कि लेकिन मोमेंटम भारत के पास है। और मैनचेस्टर में वो 3 दिन, श्वेता, जहां आप देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फैंस और ओल्ड ट्रैफर्ड का वो मैदान जिसमें हम अभी चलेंगे, वहां पर भारत ने इतिहास रचा। फैंस की बात आप कर रहे हैं विक्रांत, इस समय तक पाकिस्तान के भीतर विराट कोहली के अनेकों फैंस हो चुके थे। मुझे याद है कि विराट कोहली की जीत पे और उनके रन्स पे जब वहां जश्न मना रहे थे तो एक व्यक्ति के ऊपर वहां पर कानूनी कार्रवाई भी हो गई थी। बहरहाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भीतर भी विराट कोहली के फैंस थे और जब इंडियन टीम यहां पर बैटिंग करने के लिए पहुंची तो क्या विराट, क्या रोहित शर्मा, सबने दनादन वहां पर रन बनाए। रोहित ने एक बार फिर सेंचुरी बनाई, 336 रन भारत ने खड़े कर दिए। तो केएल राहुल को ओपन करना पड़ा। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शतक की साझेदारी, तो पाकिस्तान फिर उसके बाद गेम में आया ही नहीं। फिर तो बल्कि रोहित, मुझे याद है 140 रन बनाकर जब आउट हुए तो अपने आप को मतलब कोस रहे थे कि यार ये तो 200 बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत ने इतने रन बना दिए। अब पाकिस्तान के पास बैटिंग नहीं थी, हालांकि फखर जमान ने और बाबर आजम, अच्छा ये एक यंगिश बाबर आजम दिख रहे थे, ये दिख रहा था कि आने वाले वक्त में बाबर दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में उनका शुमार होगा। बट बाबर आजम को कुलदीप यादव ने एक गेंद पर आउट किया था जो लोग आज भी बार बार देखते हैं। मतलब उस वक्त कुलदीप और चहल का तो जलवा चल रहा था और द मोमेंट बाबर और फखर जमान आउट हो गए, नीचे आके इमाद ने थोड़े बहुत रन बनाए। बरसात बहुत हो रही थी उस दिन, ठंड बहुत थी श्वेता, और बरसात बार बार ऑन ऑफ जिसे कहते हैं ना, मैच रुका शुरू हुआ, रुका शुरू हुआ और पाकिस्तान को 40 ओवर मिले। डकवर्थ लुइस नियम पर वो बड़ी हार, उनकी बड़ी हार, भारत की बड़ी जीत। और उसके बाद भारतीय दर्शकों ने तो जो सेलिब्रेशन की, जो जश्न मनाया, वो तो देखने में था। आपको याद होगा एक विजुअल आया था एक पाकिस्तानी फैन का जिन्होंने कहा था मारो मुझे, मारो मुझे। खैर वो उनका विजुअल इतना वायरल हुआ, आज वो सोशल मीडिया स्टार है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन अपने आप को कहते हैं। तो पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया। अब भारत अनबीटन चल रहा है, भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर के बाद राहुल के रन्स आ रहे हैं। अच्छा, भारत की गेंदबाजी चल रही है। तो कहते हैं ना कि पटकथा कोई और ही लिख रहा था, ऐसा लग रहा था। तो मैनचेस्टर से भारत ने अब जाना था साउथहैम्पटन। अब भारत इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और ये साफ है कि सेमीफाइनल तो चले ही जाएंगे। और साउथहैम्पटन में कौन है? अफगानिस्तान, नई टीम। अफगानिस्तान को 2-2 के मारेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने भारत को शायद अब तक की सबसे मुश्किल चुनौती, क्योंकि भारत ने बनाए 224, अब 224 अगेंस्ट अफगानिस्तान, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे। फिर भी हमें लगा यार 224 बनाए हैं तो वो तो 150 पे आउट हो जाएंगे। श्वेता, 213 उन्होंने भी बनाए और 11 रन से भारत मैच जीता, लेकिन भारत को जिताने में
मोहम्मद शमी की वो हैट्रिक, आखिर में आके उनके वो गेंद करना, क्योंकि अगर वो हैट्रिक ना होती, वो विकेट ना मिलती, तो भारत अपसेट भी हो सकता है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम कम से कम 2007 का जो 2020 वर्ल्ड कप था, उसके बाद से कुछ इस तरीके की बन रही थी कि कोई एक खिलाड़ी कम से कम खड़ा होकर कह देता था कि आज मैच जिता दूंगा, और यही वो खिलाड़ी थे। एक एक करके देखिए खड़े हो रहे थे। अधिकतर टीम एफर्ट्स देखने के लिए मिलती थी, जो कि अगला मैच जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने खेला उसमें देखने के लिए मिला। हालांकि भारत की तरफ से स्कोर 268 ही बने। कुछ उस दिन ठंड बहुत थी, इसी मैदान पर वो मैच था। अच्छा, कंडीशंस तेज गेंदबाजी के लिए थी, इसलिए 268 श्वेता उस वक्त लग रहा था कि बड़ा ठीक ठाक स्कोर है। और वेस्ट इंडीज उसके बाद वेस्ट इंडीज आई और वेस्ट इंडीज की टीम 143 पर ऑल आउट हो गई। तो यहाँ से भारत अब ये साफ था कि आखिरी 4 में जाएगा जाएगा, क्योंकि इस का फॉर्मेट ये था कि 1, 2, 3, 4 जो थी उनको आगे जाना था। लेकिन इसके बाद जो भारत का मुकाबला था उसमें न सिर्फ भारत को हार का सामना करना पड़ा, बल्कि कई सवाल भी भारत टीम के खेल भावना पर उठाए गए, और ये सवाल उठाए गए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का एंगल यहां पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैच तो भारत बनाम इंग्लैंड था, लेकिन इस मैच के नतीजे का असर सीधे तौर पर इस बात पर पड़ना था कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा या फिर टूर्नामेंट से हो जाएगा आउट। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने ये पहले से कहना शुरू कर दिया था, जी भारत तो जानबूझ के हार जाएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि अगर भारत हारता, इंग्लैंड को पॉइंट्स मिलते, तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते। लेकिन इंग्लैंड, मेरा ये मानना था श्वेता, उस टूर्नामेंट की 1 और 2 ये दोनों टीमें खेल रही थी, इंडिया और इंग्लैंड। बर्मिंघम में ये मैच था। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने ऐसी फेंटी लगाई कि मतलब पहली बार मैंने देखा कि कुलदीप और चहल दोनों लचर दिखे। मतलब बल्लेबाज ने निकल के मारा है, और इंग्लैंड ने बना दिए 337 रन। अब 337 रन ऐसा नहीं है कि भारत ने बनाए नहीं थे, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया। रोहित शर्मा का एक और 100 आया, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे, हार्दिक पांड्या भी। लेकिन एंड के जो 8-10 ओवर थे, जहां MS धोनी ने और केदार जाधव ने शटर डाउन कर दिया, भारत ने आखिरी ओवरों में रन बनाने की बजाय डिफेंड करना शुरू कर दिया। वो किसी के समझ में नहीं आया। भारत खैर मैच भी हार गया, और उसके बाद श्वेता पाकिस्तान से ना फिर वो आवाजें बुलंद हो गई। उन्होंने कहा, देखा जी, हमने तो पहले ही कहा था ये भारत जानबूझ के हारा है। और मुझे याद है कि भारतीय टीम की खेल भावना पर उस वक्त कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन वो सारे सवाल गलत थे। और भारत में तो जश्न मन ही रहा था, क्योंकि भारत तो आगे मूव कर ही रहा था इस वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान अपने घर वापसी के लिए तैयार था। इसके बाद भारत की टीम बर्मिंघम में ही अगला मुकाबला खेलेगी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश एक अच्छी टीम थी श्वेता, और साकिब का भी वो वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा था एज एन ऑलराउंडर, बल्ले के साथ रन, गेंद के साथ विकेटें। लेकिन इस मैच से पहले ना भारत की टीम में खेमे में थोड़ी खलबली दिखनी शुरू हो गई। एक तो ये होता है, जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं तो आप लगातार एक तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको डिप भी करना होता है, फिर दोबारा उठना होता है। लेकिन ये लग रहा था उस मैच में कि शायद जो पिछले मैच की बात थी, क्योंकि एक खबर आई थी कि धोनी और केदार जाधव को ड्रेसिंग रूम में ये कहा गया कि जी आपको इस तरह की बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। और जब धोनी जैसे सीनियर खिलाड़ी के बारे में इस तरह की अफवाह उड़ाएं या खबर हो, तो जाहिर तौर पर उस खेमे पर उसका असर दिखता है। तो मुझे इस मैच में भी, बांग्लादेश वाले मैच में भी, भारत की टीम थोड़ी ऐसा लग खिजी नजर आई, और एक स्टेज पर बांग्लादेश भी ऐसा लग रहा था कि भारत को अपसेट कर सकता है। जब एक लंबा टूर्नामेंट होता है तो उसमें टीम स्पिरिट इसीलिए बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है, और हमेशा अब तक बीच में जो एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था कि टीम बॉन्डिंग के बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि आपकी टीम प्रैक्टिस, आप उसके लिए जाते हैं या फिर ऑप्शनल होता है। बहुत सारी चीजें इंडियन क्रिकेट टीम में बदल रही थी जैसे जैसे व्यवस्था बदली थी, यानी कि कोच, टीम मैनेजमेंट और कप्तान बदले थे। बहरहाल एक दर्शक को, एक पूरे देश को उन नतीजों से लेना देना होता है, उसके पीछे जो चल रहा होता है उसमें कई बार लोग अफवाह समझते हैं, कई बार कुछ लोग यकीन करते हैं। और ड्रेसिंग रूम में ये ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। खैर, इस मैच को भारत जीत गया। अब श्वेता, भारत आखिरी 4 में पहुंच चुका है। अब बस सारा सवाल है कि जो आखिरी लीग मुकाबला हमारा श्रीलंका के साथ है, लीड्स हेडिंगले में, वो भारत कहां पर फिनिश करेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ज़्यादातर जो इम्कान थे वो थे सेकंड आने के। श्रीलंका को तो भारत ने एक तरफा आसानी से, मतलब श्रीलंका कंपटीशन में भी नहीं था, लास्ट लीग मुकाबला भारत ने जीत लिया।
और जब भारत ने इस मुकाबले को जीता, ये भारत का लास्ट लीग मुकाबला था और ये टूर्नामेंट के लीग का आखिरी दिन भी था, लेकिन ये डे मैच था और जैसे ही ये मैच खत्म हुआ तो भारत 2 नंबर पर था। और जब हम लोग वापस आए हैं, ये साफ हो गया कि अब भारत का सेमीफाइनल जो है वो बर्मिंघम में खेला जाएगा और ये सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड के साथ। और हमें फिर लगा यार फिर वही बर्मिंघम, फिर वही इंग्लैंड, और जैसे जैसे हमारी पैकिंग हो रही थी एक और मैच चल रहा था। ये मैच जो चल रहा था ये कहीं ना कहीं भारत की तार के साथ था। वहां पर एक अपसेट हो गया, साउथ अफ्रीका जीत गया और अचानक से भारत नंबर 1 हो गया। तो हमें तो लगा ये तो डबल जश्न हो गया जी, भारत नंबर 1 हो गया। अब भारत नंबर 4 यानी कि न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और भारत न्यूजीलैंड के साथ कहां खेलेगा? मैनचेस्टर में खेलेगा, ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलेगा। और जो असली लड़ाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये अपनी दूसरे सेमीफाइनल में झेलते रहेंगे। तो भारत की टीम लीड्स से बर्मिंघम जाने की बजाय वापस आ गई इसी मैदान पर मैनचेस्टर। तो नंबर 1 बनाम नंबर 4 भारत बनाम न्यूजीलैंड, ये सेमीफाइनल का मुकाबला जब शुरू हुआ तो उस समय लगा कि भारत का दबदबा है। न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है 239 रनों पर रुक गई। 50 ओवर में 8 विकेट का नुकसान उन्हें था। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके थे विक्रांत। सीमिंग कंडीशंस थी, भारत पूरी तरह से छाया हुआ था। रॉस टेलर ने रन बनाए लेकिन 239 रन क्या होते हैं श्वेता? 239 मतलब ये सिर्फ इतना न्यूजीलैंड ने बनाया, वो भी एंड में थोड़े बहुत रन आ गए। हमें तो लगा बस यार ये वन साइडेड आज गेम जीती जाए और की जाए तैयारी लॉर्ड्स की फाइनल की। लेकिन उसके बाद बरसात आ गई। रिजर्व डे था, अगले दिन इंडिया को बैटिंग करनी थी। विक्रांत शो कर रहे थे सचिन तेंदुलकर के साथ और विक्रांत ने भी पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये सवाल सचिन तेंदुलकर से पूछा कि 239? मैंने कहा 239 और मैंने पूछा सचिन भाई ये मैच शुरू होगा तो 50 ओवर का है, तो दोपहर को हम निकलते हैं, बाय रोड लंदन चलते हैं, लॉर्ड्स की तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत से हमने शोज प्लान किए हैं। तो सचिन ने कहा कि अगर ये मैच कल रुकता नहीं तो भारत वन साइडेड जीत जाता। उन्होंने कहा भारत 35 ओवर में रन बना देता, लेकिन ये एक अलग दिन है। उन्होंने कहा शायद न्यूजीलैंड रात को ये सोचता होगा कि हमें एक संजीवनी मिली है और भारत ने शायद सारी रात ये सोचा होगा कि बस जीत गए। और श्वेता जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं याद है आप यहाँ पर थी और मैं वहाँ से लाइव कर रहा था, आपका और मेरा शो चल रहा था। मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा 240, मैंने कहा श्वेता आराम से हो जाएगा। और इतने में क्योंकि ग्राउंड में अगर इंडिया की विकेट गिरती है तो आवाज़ नहीं आती, चौके का मतलब है कि बहुत क्राउड की आवाज़। तो अचानक से जैसे मेरा लाइव चल रहा था, ख़त्म होने वाला था, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई और पता चला इंडिया की पहली विकेट गिर गई। मैंने आपको कहा श्वेता 1 आउट हो गया, बस मैं फटाफट अंदर जाता हूँ। और मैंने रोहित शर्मा आउट हुए थे रखा और जैसे ही मैं स्टेडियम में घुसा तो पता चला विराट कोहली भी आउट हो चुके थे। अब मैं जैसे तैसे 10 कदम आगे बढ़ा हूँ तो केएल राहुल आउट हो गए। दिनेश कार्तिक को जल्दी बैटिंग करने भेज दिया गया, वो भी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। 24 रन पे भारत की 4 विकेट गिर गई, लेकिन पहले 5 रन पे 3 विकेट गिर गए जी, 24 पे 4। और श्वेता हैरानी मुझे तब हुई जब धोनी बैटिंग करने नहीं आए, क्योंकि इस तरह की टेस्टिंग कंडीशंस में जहां पर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, तजुर्बा भी चाहिए, स्किल भी चाहिए और न्यूजीलैंड सीमिंग कंडीशंस पर बॉल लहरा रहे थे। मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत से पहले धोनी को आना चाहिए था। पता नहीं ये लोग उस वक्त सोचते थे मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये बहुत बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था। ऋषभ पंत और हार्दिक की छोटी सी साझेदारी हुई। ऋषभ पंत जब लग रहा था कि अब संभल गए हैं, पारी को आगे बढ़ाएंगे, वो मिचेल सैंटनर को लिफ्ट मार के आउट हो गए। उसके बाद धोनी आए। अब हार्दिक और धोनी की भी थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, वहाँ पे भी और विकेट गिर गया और अब भारत एक तरफा हार की तरफ दिख रहा था जाते हुए। लेकिन मैच में फिर से आ गया एक ट्विस्ट। अब बैटिंग करने आते हैं रविंद्र जडेजा। तकरीबन 20 ओवर का खेल है और भारत को रन इतने चाहिए कि हालात को देखते हुए लग रहा है कि रन नहीं बनेंगे, लेकिन जडेजा और धोनी 1 रन, 2 रन, चौका, फिर चौका, फिर दुक्का, फिर करते 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 अब न्यूजीलैंड पर दबाव आया। जडेजा जब तक रहे तब तक ऐसा था कि भारत अब इस इम्पॉसिबल को कर देगा, भारत जीत जाएगा। जडेजा आउट हुए और फिर एमएस धोनी का वो रन आउट, जो शायद आधा इंच उनका बल्ला पीछे रख गया। महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जो कि रन आउट तो कम से कम नहीं होता था, हाँ जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब, और एक
इत्तेफाक से आखिरी मैच जिसमें महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए, भारतीय क्रिकेट टीम की सारी उम्मीदें उसी के साथ आउट हो गई। भारत वो सेमीफाइनल हार गया। दोपहर के वक्त की बात है और आपको याद होगा आप स्टूडियो में थी और मैं सचिन तेंदुलकर के साथ लाइव था। मतलब उस दिन ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान में एक डिप्रेशन आ गया है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। वो ट्रक आगे आया और ट्रक हमें उड़ा के ले गया। अचानक से पता चला कि हम तो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए, अब हम वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेलेंगे। खैर भारत का पैकअप हो गया। उसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा सेमीफाइनल में हरा दिया। लॉर्ड्स में फाइनल तो होगा, लेकिन फाइनल होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। और श्वेता, ऐसा फाइनल जो शायद अब तक का क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार फाइनल। लॉर्ड्स के मैदान में जो ये फाइनल खेला गया, ये इत्तेफाकों का फाइनल था। ये ऐसा था जैसे दोनों टीमें आईने में एक दूसरे की शक्ल देख रही हैं। 241 बनाए न्यूजीलैंड ने। अब वो सेमीफाइनल 239 रन बनाकर जीते थे। उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा था, लेकिन इंग्लैंड के पास तो भाई एक से बढ़कर एक बल्लेबाज था। अब 241 में भी इंग्लैंड फंस गया। तो बेन स्टोक्स ने आके जो एंड में रन बनाए, मैच हो गया टाई। 241 ही बनाए इंग्लैंड ने, 241 बनाए थे न्यूजीलैंड ने। और पहली बार एक वर्ल्ड कप फाइनल जाता है सुपर ओवर में। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ, और सुपर ओवर में भी इंग्लैंड खेलता है पहले, वो बनाता है 15। अब न्यूजीलैंड को कितने बनाने हैं? 15 रन नहीं, 16 रन। लेकिन वो बनाता कितने हैं? उसके भी बनते हैं 15 ही रन। और वो रन आउट, आखिरी गेंद पर वो रन आउट। और अचानक से पता चलता है कि जी फाइनल का स्कोर भी 241 है दोनों टीमों का, सुपर ओवर का स्कोर भी 15-15 है। और लोगों को समझ नहीं आई कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जमीन पर क्यों बैठ गए हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी जश्न क्यों मना रहे हैं, क्योंकि ये तो स्कोरें बराबर थी। लेकिन पता चला बाउंड्री काउंट, क्योंकि रूल ये था कि अगर सुपर ओवर भी आपका बराबर हो जाता है तो बाउंड्री काउंट, यानी कि जिस टीम ने मैच में चौके ज्यादा मारे हों वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। और इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना अपने घर पे लॉर्ड्स के मैदान में, अब तक के सबसे ऐतिहासिक वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन एक प्रथा अभी भी चलती आ रही है। 11 होस्ट इंडिया, 15 होस्ट ऑस्ट्रेलिया और 19 होस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इसी के साथ हम उम्मीद ये कर रहे हैं 2023 में जब होस्ट हिंदुस्तान है तो वर्ल्ड कप वापस भारत ही जीतेगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।